इलियासिफ, हकीकी ईमान कैसे ज़ाहिर होता है? खुदा यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की रखें। और ये बताएं कि लोग अपना ईमान क्यों छोड़ देते हैं? वो इसलिए कि लोग खुदा यीशु मसीह को पुरखुलूस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं देते। मेरा ख्याल में मैं काम कर रहा था, उसको छोड़कर मैं आ ही गया हूँ आपके पास। मैंने कहा देखूँ आप क्या कर रहे हो और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो आप? इलियासिफ, असल में मुझे कल ख़वातीन की इबादत में मैसेज तैयार करना है, तो मैं अपने पैगाम की तैयारी कर रही थी और मैं चाह रही थी कि आप अब थोड़ी सी मेरी आ ही गए हैं तो मदद कर दें। मैं असल में नजात बख्श ईमान के बारे में कल कलाम सुनाने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बारे में ज़रूर सीखना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरा इत्तफाक हुआ था बात करने का, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह पर अपने ईमान का इजहार तो किया था, लेकिन पुरखुलूस तरीके से खुदा उनको अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं दी थी। काशिफ़ा, ये ज़रूरी है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के इंजील की मुनादी किसी से करें, या जैसे आप कल जैसे नजात बख्श ईमान के हवाले से मैसेज देना चाह रही हैं, तो जिन लोगों को खुदावंद की इंजील का पैगाम सुनाया जाए, उनकी अक्ल, उनके जज्बात, उनकी मर्ज़ी, इन सब चीज़ों का एहसास ज़रूर करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर जब ईमान लेके आएँ तो वो पुरखुलूस तरीके से अपने ईमान का इजहार करें। जी इलियासिफ, और अभी मैं पढ़ रही थी कि खुदावंद का कलाम बताता है कि ईमान जो है वो ईमान ही से हम निजात हासिल करते हैं, और इसका हवाला हमें रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में भी मिलता है, जहाँ पे लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी, ये कितनी दिलचस्प बात है काशिफ़ा कि खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। लेकिन ये सुनना खुदा के कलाम से हमारी ज़िंदगी में उस वक्त असरअंदाज होता है जब हम हकीकी तौर पर इस कलाम को सुनकर उस पर ईमान लाते हैं और वाकई ही पुरखुलूस तरीके से खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखें कि हमारे नजात बख्श ईमान की बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है या अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी है, उनका ईमान कमज़ोर होने के बायस कुछ अरसे के बाद वो खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। और इलियासिफ, हम देखते हैं कि हमारे तो ईमान का मरकज़ ही खुदावंद यीशु मसीह है, और अगर हम यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है। अब यहाँ पर सवाल ईमान लाने का है और हकीकी ईमान लाने का है, पुरखुलूस तरीके से ईमान लाने का है, तो ही वो निजात पाता है। और काशिफ़ा, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो याद रखें कि 2 बुनियादी बातें हमें याद रखनी बहुत अहम और ज़रूरी हैं। पहली ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ही राह नजात है और किसी तौर पर भी हमारे सामने कोई रास्ता मौजूद नहीं है, और हम देखते हैं कि वही खुदा तक रसाई का हमारा वसीला है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक भी बनाएं और ये जानें कि अब वो हमारा खुदावंद है। उसके लिए मैं एक हवाला ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा, रोमियो उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और अगर मेहरबानी करके आप हमारे लिए पढ़ें रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। बस यहीं तक रखते हैं काशिफ़ा से हम, क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से होता है। हम मुंह से इकरार करते हैं लेकिन ईमान दिल से लाते हैं। कई दफ़ा जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं तो हम मुंह से ही उसका इकरार करते हैं और मुंह से ही उसे कबूल कर लेते हैं। यानी कि मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर हमारा उसके साथ हकीकी तौर पर ताल्लुक़ ही कायम नहीं हुआ, हमने हकीकी तौर पर उसे अपनी ज़िंदगी में आने की दावत ही नहीं दी। इसीलिए ये बहुत अहम है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, अपने नजात बख्श ईमान का इजहार करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा एक ताल्लुक़ कायम होता है और उस ताल्लुक़ को हमें मज़ीद उसके साथ गहरा करने की और इस्तवार करने की ज़रूरत है। इलियासिफ, आप ये देखें कि जो लोग नज़रिया दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनका खुदावंद के साथ शख्सी ताल्लुकात का कोई उनके ज़हन में तसव्वुर ही नहीं होता। बिल्कुल, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा खुदा शख्सी खुदा, उसके साथ हमें ताल्लुक़ इस्तवार करने की ज़रूरत है। और काशिफ़ा, ये इसलिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि जब हम अंजील की मुनादी सुनाते हैं या अंजील की मुनादी करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की पूरी तस्वीर जो है उसको पेश नहीं करते।
جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تصویر کو پیش نہیں کرتے تو وہ اس طرح ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں لا سکتے جس طرح انہیں لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پیش کریں تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کی معجزانہ زندگی، اس کی صلیبی موت، اس کے دفن ہونا، اس کے جی اٹھنا، پوری تصویر کو مکمل طور پر پیش کریں تاکہ لوگ اس حقیقت کو سمجھیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو اور اس کی زندگی کو، اور اس کو پرخلوص طریقے سے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ پولس رسول کی ہمارے سامنے ایک مثال بہت ہی خوبصورت ہے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرتے تھے تو وہ ان کی تصویر کو مکمل طور پر پیش کرتے تھے، انجیل کی سچائی کو مکمل طور پر پیش کرتے تھے، اور اس لیے کلیسیاں قائم ہوئیں، اس لیے جو ہے زندگیاں تبدیل ہوئیں، لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ الیاصف، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے حقیقی ایمان کا نتیجہ فرما برداری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایمان سے ہی فرما برداری جنم لیتی ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں خداوند کو اس نے حقیقی طور پر قبول کیا ہے یا اپنے ایمان میں پرخلوص تھا، اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور نظر آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ فرما برداری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، خداوند کے ساتھ کس طرح فرما برداری اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کاشفہ، کسی کو جب آپ مسیح سے متعارف کرواتے ہیں تو صرف دوزخ یا اور کسی وجہ سے متعارف نہ کروائیں کہ اس سے دوزخ میں نہیں جانا پڑے گا یا کسی اور وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک تعلق کو قائم رکھ رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار کر کے، تو ایک رشتہ اس کے ساتھ استوار ہو رہا ہے، ایک تعلق استوار ہو رہا ہے، تو وہ تعلق فرما برداری کی بنیاد پر ہی ہم رکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے حوالے کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گا، دوسرا تسالونیکیوں اس کا پہلا باب اور 8ویں آیت، اور پہلا پطرس اس کا 4تھا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اگر آپ اس حوالوں کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس کا مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور الیاصف، ایک بات میں سمجھتی ہوں کہ مسیح کی فرما برداری کسی شخص کی زندگی میں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس کا ایمان پرخلوص ہے۔ بالکل کاشفہ، ہم دیکھتے ہیں کہ فرما برداری جو ہے وہ ہمارے پرخلوص ایمان کو اس کا اظہار ہے، اور ہمیں کسی شخص نے اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر قبول کیا ہے، مخلص ہو کر قبول کیا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ خداوند کی فرما برداری میں گزاریں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کل جب آپ خداوند کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی تصویر کو مکمل طور پر ان کے سامنے رکھیں تاکہ جب وہ خداوند پر اپنے ایمان کا اظہار کریں تو وہ حقیقی ایمان ہو۔ تھینک یو الیاصف، آپ نے میری بہت مدد کی ہے اس پورے پیغام کو تیار کرنے میں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں اس کا اعادہ کروں۔ ضرور۔ نجات پانے کے لیے انجیل کی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے، یہ کسی شخص کو خدا پر ایمان لانے میں رہنمائی کریں گی۔ انجیل کی منادی میں ہمارے پیغام کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہونے چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان میں 2 بنیادی باتیں اہم ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہی راہ نجات ہیں اور خدا تک پہنچنے کا واحد وسیلہ۔ خداوند یسوع مسیح کو مالک اور خداوند جانیں۔ حقیقی نجات بخش ایمان کا نتیجہ فرما برداری ہے۔ تھینک یو الیاصف، آپ نے میری پیغام بنانے میں واقعی میں بہت مدد کی۔ اب میں ذرا باقی کے جو نوٹس ہیں وہ میں بنا لیتی ہوں، آپ کو جو بھی اپنا کام کرنا ہے آپ کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دوستوں نہیں آ رہی۔ یس، چلو